देखिए हम लोग चलेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ, मैं ये वो बात आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ। पार्ट 2 जो वीडियो है, पार्ट 2 का वीडियो पहले 18 मिनट तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो एरीन का दिया है। 18 मिनट के बाद से जो है वो हर एक चैप्टर में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो दोस्त। विनाइल हो गया, एलाइल हो गया, बेंजाइल हो गया, 1 डिग्री एलाइल, 2 डिग्री एलाइल, 3 डिग्री एलाइल, बेंजाइल में 1 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री बेंजाइल, 3 डिग्री बेंजाइल, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी लाओ ना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम लोग समझेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब इस चीज़ पे हमको ध्यान देना है, फोकस देना है इस चीज़ पर कि सर ये कैसे आप इंडिकेट करोगे। तो तुम जानते हो ना हेलो एल्केन का पार्ट ये है, ये हेलो एल्केन का पार्ट है। तुम जान रहे हो ना ये हेलो एरीन का पार्ट है। ध्यान देना, ये हेलो एरीन का पार्ट है। तो यह जो है ध्यान से समझिए, ये सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड शो कर रहा है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड जब शो किया तो हाइब्रिडाइजेशन ये क्या हुआ, sp3। ये सिंगल बॉन्ड में जुड़े रहने के कारण CX बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जुड़े रहने के कारण क्या करेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित नहीं करेगा दोस्त। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित नहीं करेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हेलो एरीन का पार्ट है, देख रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड हो गया ये। अब यहाँ पर भी कार्बन है, अब यहाँ भी कार्बन है, देखो तो ये क्या हो गया पाई सिग्मा, यानी ये कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड शो करेगा। जब 3 सिग्मा बॉन्ड शो करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब देखो पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की उपस्थिति होगी वही मॉलिक्यूल तुमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करेगा। यानी यहाँ तुम कह सकते हो इसमें पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या, हेलो एरीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करेगा लेकिन हेलो एल्केन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित नहीं करेगा। अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। तो हेलो एल्केन क्यों नहीं प्रदर्शित करेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, क्योंकि वह पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। हेलो एरीन जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करेगा क्योंकि वह पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन कर पा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जैसे मान लीजिए C6H5XX, X की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करें। मान लीजिए ऐसा दे दिए क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना है, इसको अरेंज करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। अल्टरनेटिव बॉन्ड दे दिए MWF, अब सिंगल बॉन्ड यहां देकर के हाइड्रोजन एटम दे दिए। अब देखो इस हाइड्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कोई भी एलिमेंट का अपना आउटरमोस्ट और स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी है, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन तुम देगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, बोलो तो। देखो दे दिया 6 इलेक्ट्रॉन। अब तुम क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ध्यान दे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इस 2 इलेक्ट्रॉन को उठा करके इस कार्बन के पास डालेगा और इस पाई बॉन्ड को उठा करके इस कार्बन के पास डालेगा। मतलब ऐसा, ऐसा बोलो होगा। यहाँ डबल बॉन्ड हुआ प्लस
यहां से निकला 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, बोलो क्लियर है। फिर क्या करोगे, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, मतलब ऐसा। देखो तो ऐसा होगा क्या, बोलो क्लियर है, बोलो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या किया ये तुम इलेक्ट्रॉन को, फिर ये इस पर, इसको फिर इस पर, इसी तरह मतलब घुमाते रहना है ऐसा। यहां से फिर निकला, बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब जब तुमको यहां पर दिक्कत नहीं हुआ तो क्या करेगा तुम, फिर यहां पर से देखो, ऐसा। फिर तुम क्या करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे दे दोगे, फिर ये अपने जगह पे चला जाएगा, मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा। देखना भाई, 2 2 4 2 6, अब यहाँ बॉन्ड देख, देखो हुआ। अब इसके जगह पे तुमको मान लो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हेलोएरिन्स का हो गया, इसी को ना तुम बोलोगे हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स। अब इसी पे जगह पे तुमको क्वेश्चन दे देगा, एक्स के जगह पे मान लो Cl दे दिया, क्वेश्चन तुमको हम दे देंगे, इसके जगह पे दे देंगे तुमको C6H5Cl तथा C6H5Br के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करें। नहीं बना लेगा, क्या करेगा, सिर्फ एक्स के जगह पे यहाँ क्लोरीन दे देगा, क्लोरीन दे देगा, इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन डालेगा, चाहे Br रहेगा तो Br दे देगा, इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन डालेगा, उसी तरह करता चला जाएगा सब चीज। कोई जान थोड़ी है हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे बहुत इजी बनेगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ, ये दोनों आप लोगों को होमवर्क में दे दिए, इसको करना है। फिर हम लोग अभी तुरंत इस टॉपिक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिक फोकस करना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम देख लिया, हेलोएरिन शो किया, इसमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, एक्स की जगह Cl डाल देगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, ब्रोमीन की जगह बना लेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा, अब हम लोग आइसोमेरिक समझेंगे, ध्यान देना। अब जो टॉपिक आएगा तुम्हारा, ये 2 क्वेश्चन भी दिए, इसको बना लोगे अच्छा से। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन तथा C6H5Br के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करेगा, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है वो। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। अब जो तुम्हारा टॉपिक चलेगा आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, ध्यान देना। आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स, जनरल नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड एंड हैलोएरिन, जनरल नेम क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड। ये ऐसा नेचर शो करेगा, ये इसी चीज को हमको देखना है। एंड हैलोएरिन्स जो तुम देखेगा, ध्यान देना, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स या एराइल हैलाइड, मतलब ऐसा, यही तो करना है ना। इस चीज को हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा पहले हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे। तो आप लोग जानते हो वो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है हिंदी, समावयवता। इसका खोज किसने किया था, बर्जेलियस ने किया था, बर्जेलियस ने इसका खोज किया था दोस्त। अब बात आएगा कि सर कैसे समझेंगे आइसोमेरिज्म, तो वह मॉलिक्यूल पढ़ाए थे 11th में भी, वह मॉलिक्यूल
जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला और समान, मोलिकुलर फार्मूला समान, आइसोमर्स कहलाता है। और उसी घटना को ना आइसोमेरिज्म कहता है। जैसे मान लो तुम इस पर एग्जांपल एगो हम तुमको दे देते हैं, C5H12, ध्यान देना, इसको तुम पेंटेन बोलेगा ना, बोलो, मोलिकुलर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बढ़ेगा, देखो 5 कार्बन, ध्यान दो, नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रक्चर फार्मूला देखना अलग अलग कैसे होने लगेगा। दूसरा नंबर में तुम क्या इसके वाले बनाएगा, अब मान लो हम डायरेक्ट कर देते हैं आइसोपेंटेन, ध्यान देना, आइसोपेंटेन। तीसरा नंबर में तुम कहाँ जाएगा, ये आइसोपेंटेन का हो गया। तीसरा नंबर में तुम्हारा क्या दिमाग में लगेगा, नियोपेंटेन, कैसे करोगे नियोपेंटेन, ये हो गया नियोपेंटेन, देखो ना, नियोपेंटेन। तो मोलिकुलर फार्मूला तुम क्या देख रहे हो, C5H12 है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो रहा है ना, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, आइसोमर्स कहलाएगा। इस घटना को आइसोमेरिज्म कहोगे। आईपीए का नेम हो जाएगा, इसका आईपीए का नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका आईपीए का नेम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये सब जान रहे हो। अब ध्यान देना, तो आइसोमेरिज्म में हेलो एल्केन से जो है, इस चीज को ध्यान में रखना, समझना अच्छा से। अब यहां पर तुम जैसे मान लो ले लिए हेलो एल्केन, या पूरा लिखना है तो लिख दो, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स मुख्य रूप से 2 तरह का आइसोमेरिज्म को तुमको शो करेगा। पहला जो वो शो करेगा, चेन आइसोमेरिज्म को शो करेगा। इसके लिए जो तुम्हारा कंडीशन होगा, शर्तें, C greater than equal to 3, सॉरी, इसमें क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म में, कार्बन एटम के स्थान में परिवर्तन, बस इतना दिमाग में रखना, परिवर्तन कार्बन एटम के स्थान में। इसमें तुमको क्या, दूसरा कौन होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म मतलब क्या, इसका कंडीशन क्या होता है, C greater than equal to 3। पोजिशनल में क्या होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप वही, मान लो तुम जो भी पढ़ोगे, अभी हेलो एल्केन का पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन, ईथर, यही जो भी पढ़ोगे, या सब्स्टिट्यूएंट के स्थान में परिवर्तन। क्लियर है। तो हेलो एल्केन्स मुख्य रूप से कितने तरह का आइसोमेरिज्म को शो किया, 2 तरह का। हेलो एल्केन्स मुख्य रूप से कितने तरह का आइसोमेरिज्म को शो किया, 2 तरह के आइसोमेरिज्म को शो किया। कौन कौन शो किया, एक चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा कौन किया, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। 2 तरह का आइसोमेरिज्म को शो किया। कैसे हुआ, इस पे एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा इसको। यही हुआ आइसोमेरिज्म के बारे में कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, इस पे समझा रहे हैं तुरंत। जैसे मान लो क्वेश्चन तुमको दे दिए हम, यहां पर तुमको क्वेश्चन एक दे देते हैं हम, अगर मान लो क्वेश्चन तुमको दे दिए, अगर C4H9Cl तथा C5H11Br कितने तरह के आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं, आईपीएक, नेम, आईपीएक नेम, सहित लिखे, कोई जान नहीं है।
क्या करेगा? मान लो तुम पहला एग्जांपल ले लिया C4H9Cl। अब इसको चेन में अगर करेगा, मान लो चेन आइसोमरेज में करेगा, तो चेन आइसोमरेज में क्या करेगा? पहला ए नंबर में तुम्हारा ये हो जाएगा, ये ना होगा रे, CH3 CH3 CH2 CH2 Cl। देखो ब्यूटाइल क्लोराइड, आईपीएक्नेम क्लोरोब्यूटेन, जो कि तुम जान रहे हो नर्सरी एलकेजी में। बी नंबर में तुम्हारा यहाँ क्या दे सकते हो? चेन में देखो तुम, देखो कार्बन एटम का स्थान में चेंजिंग किया। इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आईपीएक्नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। यही तो करोगे हुआ, क्या जाना इसमें? 3 नंबर में तुम क्या कूदेगा ज्यादा से ज्यादा इसके चेन में? चेन में तो बदलेगा ही नहीं, चेन में संभव ही नहीं है, पोजिशनल में लेके जाएगा ऐसा। देखो ना, ये पोजिशनल होगा। क्लोरीन का स्थान, क्लोरीन यहाँ 1 नंबर में है, यहाँ भी देख रहे हो क्लोरीन 1 नंबर में है। तुम पोजिशनल स्थान चेंज कर रहे हो भैया, स्थान, इसका स्थान चेंज कर दिया, तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज में हुआ। ये तुम्हारा यहाँ पोजिशनल आइसोमेरिज में हुआ, पोजिशनल आइसोमेरिज तुम्हारा यहाँ शो कर दिया। ये ऐसा तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बोलो कहीं कोई दिक्कत? अब मन में आएगा सर इसका आईपीएक्नेम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया, नहीं हो गया? अब तुम इस पे क्या दिमाग लगाओगे? कोई कहेगा कि सर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते हैं हम क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आईपीएक्नेम? 1 2 3, यानी 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोपेन। जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड जनरल नेम हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड जनरल नेम हो जाएगा। आईपीएक्नेम देख लिए, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। वैसे जान रहे हो ये सब चीज भैया, कोई दिक्कत? कितना तरह का शो किया? C4 नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना हुआ इसका? नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना शो देखा? 1 2 3 4, डी नंबर 4, यानी 4 तरह का शो हुआ तुम्हारा नंबर ऑफ आइसोमर्स। यही तो करना था। अब ध्यान दोगे C5H12 पर, कोई दिक्कत इसमें? C4H9Cl में कोई दिक्कत कहीं से हुआ? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तुमको कहीं दिक्कत लग रहा है तो बोलो, कहीं कोई परेशानी है तो बोलो, हमको नहीं होना चाहिए। अब देखो एक C5H11Br ले रहे हैं, ध्यान देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम मान लो ले लिया C5H11Br, देखो तुम ले लिया C5H11Br, जनरल नेम तुम्हारा हो गया पेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसका चेन आइसोमेरिज में तुम अगर करेगा, चेन आइसोमेरिज में पहला तो तुम्हारा ऐसा दिमाग लगाओगे बुआ, ऐसा सीधा चलते चले जाओगे। ध्यान देना, कार्बन एटम के स्थान में परिवर्तन सीधा करना है। देखो पहला तो तुम्हारा ऐसा हो गया चेन आइसोमेरिज में। बी नंबर में तुम क्या करोगे? इसमें बी नंबर में क्या जाओगे? जनरल नेम हो गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कार्बन एटम के स्थान में परिवर्तन करना है, ऐसा। देखो तो बोलो होगा? देखो 1 नंबर पे ही Br है, Br यहाँ 1 ही नंबर पे है, कोई चेंज किए? कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। कोई कहेगा सर ऐसा हो सकता था क्या? जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा बोलो? जनरल नेम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आईपीएक्नेम इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका क्या होगा? चेन में क्या और कौन सा हो सकता है?
तुम कोई बच्चा दिमाग लगाएगा सर ऐसा कर सकते थे क्या, CH3 CH2 यहां दे देंगे सर, CH3 तो हो सकता था क्या, बिल्कुल हो सकता है। 1 नंबर पे ब्रोमीन है ना जी, ब्रोमीन तुम्हारा 1 नंबर, ये हमको देखना है घर में सब 1 नंबर पे है कि नहीं। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन आईपीएक हो गया, क्या नाम हो जाएगा आईपीएक 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन गिनती किया 1 2 3 4 ब्यूटेन। और क्या हो सकता है, सब चेन आइसोमेरिन के लिए शो कर रहा है। और तुम इसमें क्या दिमाग लगाओगे, डी नंबर में इसमें क्या और दिमाग लगाओगे, देखो तो ऐसा ही दिमाग लगा सकते हो, देखो ना डी नंबर में ऐसा ही दिमाग लगा सकते हो, इस पे इससे ज्यादा तुम दिमाग नहीं लगा पाओगे, सब चेन आइसोमेरिन हुआ तुम्हारा, इससे ज्यादा तुम दिमाग नहीं लगा सकोगे। इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा, इसके लिए तुम्हारा आईपीएक नेम क्या हो जाएगा बोलो। 1 देखो 1 नंबर पे है, फिर हाइड्रोजन एटम 1 नंबर पे है, 1 2 3 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल, क्या कार्बन है 1 2 3 कार्बन प्रोपेन। तो चेन में क्या गो हुआ 1 2 3 4, फिर पोजिशनल में तुमको तुरंत समझा रहे, तो ये चेन के लिए हुआ। अब ध्यान देना, चेन में नंबर ऑफ आइसोमेरिन कितना निकला तुम्हारा, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना निकला तुम्हारा इसके लिए 4। अब पोजिशनल में चलेंगे, पोजिशनल में तुम क्या करेगा, ध्यान देना, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देना, पोजिशनल में तुम क्या करेगा, देखो अभी क्या नंबर पे 1 नंबर पे हाइड्रोजन एटम है, इसका स्थान में तुम चेंज करेगा, पोजिशनल में आओ, पोजिशनल में आओ, पोजिशनल में तुम क्या किया, अभी 1 नंबर में है, बी नंबर में तुम क्या करेगा, इसमें चेंजिंग करेगा दोस्त, इसमें इसके स्थान में, ऐसा यहां इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। अब कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा हो सकता था क्या, ऐसा हम इस पे इंडिकेट कर सकते थे क्या, CH3 दे दिए, अब मान लो यहां दे दिए CH ऐसा कर सकते थे क्या सर, बिल्कुल हो सकता है, ये भी बिल्कुल हो सकता है। जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड, जनरल नेम देखो इस कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल मिथाइल आइथाइल, 3 एल्काइल ग्रुप टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड। आईपीएक नेम इसका क्या हो जाएगा आईपीएक नेम तुम्हारा क्या होगा 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, कितना कार्बन गिनती किया 4 कार्बन गिनती किया है मेरे, हो गया ब्यूटेन, क्या जान था, यही तो इसमें शो करना था। अब इसमें तुम दिमाग लगाओगे, ये तो तुम और भी सोच रहे हो, बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर और हो सकता था क्या, बिल्कुल हो सकता था बुआ, CH3 CH2 है देखो Br CH2 CH3, ध्यान दो ये वाला डी नंबर देखो CH2 से, अब क्या करेगा इसका इफेक्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, क्या हो गया 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, यही तो हुआ। तो 1 2 3 4, अच्छा इसमें भी 4 हुआ, चेन में भी 4 हुआ था, यानी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितना हुआ टोटल, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना हो गया 8, 4 चेन के लिए हो गया, 4 इसके लिए हो गया, नहीं हो गया, कोई जान है बोलो तो, नहीं जान है। अब आइए इस पे देते हैं 2 को, बनाइएगा, मिटा दें इसको, क्लियर हो रहा है ना, तो घर में थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत मजा आएगा।
जैसे क्वेश्चन दे देंगे तुमको, बना लेना क्वेश्चन C3H7Br तथा C4H8F2 दे देंगे क्वेश्चन में कितने तरह के आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। आईपीए के नाम सहित लिखे, आईपीए के नाम सहित लिखे। तो कौन 30 मार्क खाना है आईपीए के नाम सहित लिखो तो कौन जान है? हमारे हिसाब से तो कोई जान नहीं है। C3H7Br क्या करेगा? ये देखो हो गया, क्या करेगा तुम? हो गया, और तो क्या करेगा वो? इसके लिए इसमें क्या करेगा? C4H8O2 क्या करेगा? F2 क्या करेगा? कोई बच्चा ऐसे जाएगा सीधा यहाँ फ्लोरीन डाल देगा, दूसरा नंबर में कोई यहाँ डालेगा, फिर कोई यहाँ डालेगा, बनाना नहीं बनेगा। फिर बता देंगे, क्वेश्चन को बना लेना, ठीक है? चलो, सबका आईपीए का नाम सहित लिखना, सबका क्वेश्चन का आईपीए का नाम सहित लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आया दूसरा टॉपिक। अब कहेगा हेलो एरिन, हेडिंग आइसोमेरिज्म इन हेलो एरिन। मतलब क्या? कहने का मतलब तुम्हारा यहाँ क्या हो रहा है? कहने का मतलब तुम्हारा यहाँ पर ये हो रहा है कि मोनो हेलो एरिन, ध्यान देना, मोनो हेलो एरिन ये सिर्फ जिसमें एक हेलोजन एटम रहेगा, यही हुआ मोनो हेलो एरिन। मोनो हेलो एरिन पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ध्यान देना, को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि डायहेलोएरिन, डायहेलोएरिन फार्मूला क्या हो गया डायहेलोएरिन का? C6H4X2। ऐसा ऐसा हुआ, यही कहना चाह रहे हैं। डायहेलोएरिन एवं ट्राइहेलोएरिन, मतलब ऐसा 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 बोल रहे हैं। ट्राइहेलोएरिन पोजिशनल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। कौन प्रदर्शित करता है? डायहेलोएरिन और ट्राइहेलोएरिन। कैसे करता है? देखो, यहां तक मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ध्यान देना। डायहेलोएरिन और ट्राइहेलोएरिन, बेटा इसको देखो, अब देखो रफ, तुम ये जान रहे हो तुम इसको जान रहे हो, ये है पारा, ऑर्थो, मेटा, पारा, मेटा, ऑर्थ। पहले तुमको ये जानना होगा। ये यानी तुम क्या बोला? इसको इंडिकेट किया, तुम क्या इंडिकेट किया? 1 2 3 4 5 6, 1 पे और 4 पे है ना पारा, ये तुम्हारा पारा हो गया। अब देखो 1 पे
1:2 या 1:2 हो गया, या क्या बोलोगे 1:6 या 2:6 बराबर क्या बोलोगे ऑर्थो। फिर 1:3 या 1:5 या 3:5 मेटा। इसको तुमको दिमाग में सेट करना होगा पहले। जब ये दिमाग में सेट हो जाएगा तो देखो कैसे है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 1:4 को तुम बोल दिया पारा, 1:2 बोलो या 1:6 बोलो, 1:2 या 1:6 या 2:6 इक्वल टू ऑर्थो। 1:3 बोलो या 1:5 बोलो, 1:3 इक्वल टू 1:5 या 3:5 इक्वल टू मेटा। तो मेटा को तुम इंडिकेट करते हो नाम से, ऑर्थो को इंडिकेट करते हो नो से, पारा से को करते हो इंडिकेट पी से। इस चीज को तुमको दिमाग में रखना होगा। अब देखो कैसे शो कर रहा है डायहेलोइरिन और ट्राइहेलोइरिन। जब इस चीज को तुम समझ लोगे तो डायहेलोइरिन देखो, अब तुम्हारा यहाँ डायहेलोइरिन है, डायहेलोइरिन है ना। अभी तुम सीखा ना इस पे C6H4X2। अब X के जगह मान लो तुम इसके जगह पे Cl2 ले लिए। देखो तो ए नंबर में तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐसा कर सकते हो, ऑर्थो पे लेकर चला गया। बी नंबर में तुम क्या इसको कर सकते हो, मेटा भी ज्यादा लेके चल सकते हो। सी नंबर में तुम इसको क्या कर सकते हो, पारा पे लेके चल सकते हो। ऑर्थो मेटा पारा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। देखो कैसे स्थान चेंज कर रहा है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोल सकते हो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोल सकते हो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यही तो तुम इंडिकेट करोगे, यही चीज पे फोकस है, डायहेलोइरिन के लिए हुआ। अब इसी में अगर मान लो हम ट्राइहेलोइरिन देते, सपोज दैट मान लो तुम इसी में इंडिकेट करता ट्राइहेलोइरिन, डायहेलोइरिन समझा। अब इसी को ध्यान देना, इसी पे हम तुमको ट्राइहेलोइरिन समझा रहे हैं। अब अगर मान लो यहाँ तुमको दे दिए ट्राइहेलोइरिन, तो क्या करेगा यहाँ X3 कर देगा। अब यहाँ इसके जगह पे तुम क्या लेगा Cl3। देखो लिया, जैसे मान लो ये ले लिया, क्या नाम हो जाएगा 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब इसके लिए तुम लेगा, इसके लिए क्या तुम दिमाग लगाएगा, 1 पे मान लो तुम ले लिया, 1 पे ले लिया। अब अगर मान लो तुम ले लिया 3 पर ले लिया, तुम ले लिया 5 पर ले लिया, तो क्या इसका नाम लिखेगा 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। यानी तुम क्या देखा, तुम ये देखा कि हेलोइरिन जो है, तुम ये देखा हेलोइरिन सिर्फ पोजिशनल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित किया, आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित किया। बस इस चीज को तुम दिमाग में रखा और तो अपने आप बनता चला जाएगा, है कि नहीं। क्लियर हो रहा है। तो चलिए आप लोग का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोइरिन, दूसरा आइसोमेरिज्म ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोइरिन, ये दोनों टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, 1-2 वीडियो जब तक डालना होगा डालते रहेंगे, ठीक है। आइए तो आप लोग मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।